एक मुसलमान थे, बहुत विद्वान थे। तो वहाँ जब बनने का टाइम आया तो लोगों ने उनसे ये पूछा कि आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। तो उन्होंने ये कहा प्रश्न कठिन है, क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कुछ याद है मुझे, मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा दीपक जलाए हुए हाथ में रखे लिए जा रहा था। बच्चा एक दीपक जलाए हुए हाथ में लिए जा रहा था। तो उसने हम फकीर थे, कुछ हमारे पास शिष्य भी थे। मैंने पूछा, बच्चा ये बताइए ये जोत कहाँ से आई है। बच्चा खड़ा हो गया और उसने तुरंत उस ज्योत को मुँह से फूंक दिया और कहा, तुम ही बताओ ये ज्योत कहाँ गई। तो कहे मैं खड़ा हो गया उसके हाथ जोड़कर और उसके पैर पकड़ लिए और कहा, तुमसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ आप धन्य हैं, तुम ही मेरे गुरु हो। तो उसकी माँ आई, उसने कहा, महाराज कुछ गलत कह दिया कि नहीं, तेरा बालक बहुत बुद्धिमान है, मैं इसे गुरु मानता हूँ। उम्र का कोई हिसाब नहीं, विद्वान तो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, भगवान जिसे देता है वही विद्वान होता है। आगे कुछ बढ़े तो आगे जब बढ़े तो एक गांव में पहुंचे तो एक औरत भागी हुई चली आ रही थी, कपड़े उसके अस्त व्यस्त थे और एकदम बोली कि महाराज जी इधर से कोई आदमी जाते हुए देखा है। तो हमने उससे कहा, ये बदतमीज और तुझे अपने कपड़ों का ध्यान नहीं है और हमसे कह रही है कोई आदमी जाते हुए, तेरा होश खोया हुआ है। वो खड़ी हो गई और उसने कहा, महाराज जी मैं तो ये जानती थी कि आप भगवान में लीन होंगे, आपका मेरे कपड़ों पर ध्यान गया। मुझे तो ये बताया था तुम्हारा पति 10 साल हो गई, मेरा पति मिला नहीं, इस रास्ते से पति आ रहा है, गांव वालों ने कहा था। मैं तो आपसे पूछ रही थी, मैं तो पति में ध्यान था, लेकिन मैं तो होश ही खो बैठी थी, लेकिन आप होश में थे तो आपने मेरे कपड़े दिए, मैं तो जानती थी आप खुदा में लीन होंगे। ऐसा कुछ नहीं, मैंने औरत के पैर पकड़े और कहा, माँ तू धन्य है। तो ज्ञान किससे बताएं, ज्ञान तो चींटी से लिया जाता है, सूर्य से लिया जाता है, चांद से लिया जाता है, ज्ञान तो बिखरा पड़ा है। लेकिन आपकी दृष्टि और आपका हृदय खुला हुआ होगा तो सत्संग तो हर जगह मिलेगा। जहाँ बैठे हो अकेले हो तब भी तुम सत्संग में हो, वो तुम्हारे अंदर से बोलेगा कि मोहन और मस्तों की धुंध का मिलता कोई राज नहीं, और अंदर ही अंदर बातें होती बाहर आती आवाज़ नहीं। सितारों पे तारों पर अनुराग राग बज जाता है और झनकार सुनाई पड़ती है, दिखलाई पड़ता कोई साज नहीं। तो शब्द के अंदर ही तो छुपा हुआ है हाँ असली